Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hope student you are doing well and enjoy the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. In this video we are discussing about the scholarship, the new program that are produced by the GIK Institute related to MSc and PhD, that is GA5 and GA6, in which you are able to join GIK with the good scholarship and good stipend and learn a lot along with the MS and PhD. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएससी और पीएचडी की रिक्वायरमेंट्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होंगे और कुछ कर रहे होंगे, तो ये दोनों के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो जेआईके के अंदर रहते हुए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपकी लर्निंग के लिए। और इसी तरह आपकी जो अगर आप में से आगे कोई स्टूडेंट एमएससी वाला पीएचडी करने के लिए जाता है और पीएचडी वाला अगर एक्सचेंज या उसके लिए जाना चाहते हैं आपके पास पोस्ट डॉक के लिए, तो दोनों सूरतों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की। कि एमएस के लिए रिक्वायरमेंट यही है कि 60% आपके एफएससी में मार्क्स होने चाहिए और साथ जो जीपीए होनी चाहिए एज़ पर पॉलिसी जो हमारे पास आई थी वो थी कि 60% आपके एफएससी में मार्क्स होने चाहिए और जीपीए आपका 3 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन लास्ट टाइम 2.8 से ऊपर भी एडमिशन 2.8 से ऊपर रखी गई थी पॉलिसी एमएस के लिए, तो ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द जेआईके इंस्टीट्यूट। सो अगर बात करें पीएचडी की, तो पीएचडी के केस में हमारे पास जो स्टाइपेंड है वो तो बढ़ गया, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो अभी भी वही है कि आपके पास जो एमएस का होना चाहिए वो 3 से ऊपर होना चाहिए और बैचलर का 2.7 से ऊपर जीपीए होना चाहिए। स्टाइपेंड की बात करें तो पहले एमएस का स्टाइपेंड था 20,000, जो कि बढ़ के अब 88,000 समथिंग हो चुका है। और इसी तरह जो अगर बात करें पीआईडी का स्टाइपेंड जो कि 50,000 था मोस्टली, तो वो था आपके पास अब एक्सटेंड होके 158K के करीब हो गया है। तो 1,58,000 इज़ अ वेरी हैंडसम अमाउंट। तो यहाँ पे जो बात है अकोमोडेशन की, अकोमोडेशन अगेन आपको आपकी ही दी जाएगी। अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहना चाहेंगे तो आपको फिर बाहर कहीं नियर बाय एडजस्ट करना होगा, ठीक है। बाकी ये कि यहाँ की जो फैसिलिटी है वो आपकी काफ़ी अच्छी है, हॉस्टल की फैसिलिटी अच्छी है, फूड की क्वालिटी अच्छी है। अगर आप मैस से भी कर रहे हैं कैफ़े से, तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं अगर आप नॉर्मल खाने वाले हैं तो। इसके साथ साथ और ये स्टाइपेंड काफ़ी हैंडसम है कि आप यहाँ पे इजीली रह सकते हैं, और अगर आप सेविंग्स भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितने आप एक्सपेंडिचर्स अपने मंथली यूटिलाइज करते हैं स्टाइपेंड में से। स्टाइपेंड की बात होगी, इसके अलावा डिग्री टाइमलाइन की बात कर लीजिए तो मोस्टली जो एमएस होता है वो 2 ईयर्स में यहाँ पे हो जाता है। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, पैशनेट हैं और आप शुरू से ही अपनी रिसर्च वगैरह पे और कोर्स वर्क पे अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आप मोस्टली 2 ईयर्स में कर लेते हैं। लेकिन यहाँ को फिर भी कुछ टाइमलाइन एक्सटेंड कर देते हैं एज़ पर पॉलिसी के। अगर स्टूडेंट का कुछ किसी इशू की वजह से या वैसे ही कोई काम ऐसा यूनिक था कि उसको टाइम चाहिए तो वो कर देते हैं। इसी के साथ साथ आपके एमएस और पीएचडी में कुछ फंड्स होते हैं जो आपको दिए जाते हैं, रिसर्च बेस्ड फंड। कुछ एमएससी का होता है, पीएचडी के स्टूडेंट का थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि उसका काम ज़्यादा होता है। एमएस और पीएचडी के लिए पेपर की रिक्वायरमेंट की बात की, जो एमएस की रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट 1 पेपर है ही है, ठीक है, जो आपने अपने ही एमएससी की रिसर्च में से निकालना है। और पीएचडी के लिए 2 हैं, ठीक है ना। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी एमएससी के केस में पहले ये था कि डिफेंस हो जाता था, लेकिन इस केस में आप इन कर रहे हैं कि पेपर रिक्वायरमेंट भी कंपलसरी है, उसके बाद डिफेंस हो पाएगा। तो मेक श्योर जो भी एमएससी के स्टूडेंट आ रहे हैं उस बेस के साथ आएँ कि आप एटलीस्ट एक रिसर्च पेपर का काम लाजमी करेंगे। वो अगर जनरल की तरफ जाएगा तो आपका डिफेंस हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए ट्यूशन फ़ी फुल वेवेड है, तो दैट्स मीन आपकी कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं होगी। आपको मेडिकल की फैसिलिटी भी यहाँ पे दी जाती है अच्छी, एज़ पर नॉर्मल। अगर आपको ज़्यादा इशू बन जाता है तो बाहर भी आपको फैसिलिटेट किया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इंस्टीट्यूशन वर्कलोड की, तो वो आपने देखा होगा अगर आप आपने पोस्ट देखी है या आप वेबसाइट पे गए हैं, तो 20 आवर्स पर वीक है। 20 आवर्स पर वीक में 4 डेज़ पर 4 आवर्स पर डे बन जाता है, ठीक है ना। तो ये ड्यूटी टाइमिंग हर यूनिवर्सिटी में अगर आप बाहर आए या इधर नहीं है तो ये वेरी कर रही होती है। कभी ज़्यादा आपको ड्यूटी देनी पड़ जाती है, कभी कम देनी पड़ती है। एमएससी के केस में बात करें तो एमएससी के केस में ज़्यादातर आपको लैब्स दी जाएंगी, आप लैब्स करवाएंगे अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट। और इसी के साथ टीएशिप्स होंगी जो कि यूनिवर्सिटी की जो डिपार्टमेंट होते हैं वो इसको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी उनके पास वर्क फोर्स है, जीएज हैं, इसके पास लैब इंजीनियर्स हैं, तो वो उसको
खुद ब खुद अकोमोडेट करते हैं ताकि इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो आप जो एमएससी का स्टूडेंट है वो मेक श्योर रहे कि आप लैब्स करवाएंगे और साथ टीए शिप्स करेंगे। ये भी हो सकता है कि सिर्फ आप लैब्स कराएं, सिर्फ आप टीए शिप्स करें, या दोनों भी हो सकती हैं एज़ पर जो लोड है डिपार्टमेंट का। और ये भी वेरी कर रहा होता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और सेमेस्टर टू सेमेस्टर। कभी इवन सेमेस्टर और सेमेस्टर में ये होता है कि लोड कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, और डिपार्टमेंट में तो ड्यूटीज़ भी उस तरह से वेरिएट कर रहे होते हैं। इस तरह पीआईडी की बात करें तो मोस्टली सुनने में पीआईडी के बारे में ये है कि पीआईडी को कोर्सेज दिए जाएंगे, तो एटलीस्ट 2 कोर्स पीआईडी स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। लाइक 3 क्रेडिट आर के हो सकते हैं, 3 के हो सकते हैं, 2 के भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा अगेन डिपार्टमेंट की पॉलिसी और डिपार्टमेंट के वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो ये दिया जाएगा। तो पीआईडी स्टूडेंट भी मेक श्योर है कि आप यहाँ पे आएंगे तो आप एटलीस्ट टीए शिप साइड ना ली जाएँ आपसे, क्योंकि आप थोड़े सीनियर्स होंगे, तो इस वजह से कि आपको फिर क्लासेस दी जाएंगी पढ़ाने के लिए। वो बैच कोर्स भी हो सकता है, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर का भी हो सकता है, वो किसी भी सेमेस्टर का हो सकता है। मोर लेस चांसेस ये होंगे कि आपको पहले साल के कोर्स दिए जाएंगे जो कि न्यू बच्चे आ रहे होते हैं। और वो कोर्सेज भी थोड़े लाइक लो लेवल के होते हैं, क्योंकि देयर आर लेवल्स इन द इंजीनियरिंग कोर्सेज, लेवल 1 2 3 4, इस तरह से आपके कोर्स कोड भी चेंज होते हैं। पहले साल का कोर्स कोड 1 होता है, दैन 2 दैन 3 एंड फाइनल ईयर का 4 से स्टार्ट हो रहा होता है। तो ये तो हो गया तकरीबन एमएससी और पीएचडी की जो पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में। इसके अलावा आपने ये मेक श्योर करना है कि आप आ रहे हैं तो वर्क एथिक्स का ख्याल रखें, ठीक है ना। और डिपार्टमेंट में ये भी होता है कि अगर आप पंक्चुअल और रेगुलर रहें, अदरवाइज़ आपकी जो स्टाइपेंड है वो डिवाइड होता है डेली बेसिस पे। तो अगर आप डेली नहीं आते तो वो फिर डिपार्टमेंट ये भी कर सकता है कि वो आपकी टेंडर शॉर्ट करके आपको उन डेज़ का स्टाइपेंड ना मिले। तो ये चीज़ का आपने मेक श्योर रखना है कि आप ड्यूटी पे रेगुलर रहें ताकि आपका स्टाइपेंड ना कट सके, ठीक है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए अकोमोडेशन की, तो अकोमोडेशन आपको अगेन मैंने बताया कि अकोमोडेशन आपको सिंगल बेडरूम की मिलेगी। ये मसलन कि ये भी हो सकता है कि एमएससी के 2 स्टूडेंट्स इकट्ठे हों, पीएचडी के भी 2 स्टूडेंट्स इकट्ठे हों, लाइक 2 बेड का रूम मिलेगा 2 लोगों को, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि हॉस्टल वाइज डिपेंड करता है कि अकोमोडेशन कैसी। बाकी है कि अकोमोडेशन अच्छी है, फैसिलिटीज़ अच्छी है। अगर आपको कोई इशू आ जाता है तो वो आपका विद इन 1 to 2 डेज सॉर्ट आउट हो जाता है यहाँ पे। लाइक प्रॉपर डायरेक्टर फैसिलिटेशन है और उसके अंदर पूरी टीम है कि आप कॉल करते हैं और वो आके वो प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट कर जाते हैं, आपकी मौजूदगी में भी, आपकी गैर मौजूदगी में भी। इसके अलावा टेस्ट के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ और मोर लेस ये दोनों वीडियोस आगे पीछे ही अपलोड होंगी। तो होप्स हो कि आप तमाम स्टूडेंट्स की जो क्यूरीज हैं वो इन दोनों वीडियो से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। फिर भी अगर ये जो इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट बताया गया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वेलकम मोस्ट, आप क्वेश्चन करें कमेंट्स में। कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स को देख के उसका एज सून एज़ पॉसिबल आंसर करूँ। इसी तरह मैं आंसर करूँ आपको, अगर कोई लिंक्डइन पे अप्रोच करता तो लिंक्डइन के थ्रू भी उसको एज सून एज़ पॉसिबल आंसर करूँ। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिए और टेस्ट की अच्छे से तैयारी करें तो टेस्ट दें। तो बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड व्यूअर। अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।